वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा होने जा रही है 1 to 5 और 6 to 8 का। एग्ज़ाम से पहले अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है बीपीएससी के द्वारा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी है। साथ ही साथ कौन से ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है, ये आप जान लीजिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम सेंटर पर समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुँचना होगा, ये आपको निर्देश दिया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले आपको हर हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर एंट्री कर लेनी है। एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे पहले जो मेन गेट है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। गेट पर एंट्री के बाद ही आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, जो आपके बारकोड हैं वो स्कैन कराए जाएंगे, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। बहुत बार बारकोड स्कैन नहीं होता है तो फिर आपका मैन्युअली डेटा एक रजिस्टर में आपसे भरवाया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन होता है एग्ज़ाम के समय, थंब वगैरह लिए जाते हैं, तो इस वजह से आपको पहले ही बुलाया जाता है। 1 घंटे पहले आपको हर हाल में पहुंचना होगा। ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे और रोल नंबर का केवल गोला करेंगे। सीरीज आपका पहले से ओएमआर पर प्रिंटेड होगा, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी है। बुकलेट संख्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये दोनों चीज़ आपने सही सही लिख दी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर रिजल्ट आपका रुक जाएगा यदि आपने रोल नंबर में कोई भी गलती कर दी तो। और जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है उसी के आधार पर आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई है, उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो सही है गलत है ये बीपीएससी को नहीं पता है। तो उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच होगा। उसके पश्चात ही आपका उम्मीदवारी पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। जो भी आपने भर दिया है फॉर्म में उसके आधार पर एडमिट कार्ड आपका जारी हो गया है, आप उसके आधार पर परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन आपको नियुक्ति फाइनली मिलेगी या नहीं ये आपका जांच के बाद क्लियर होगा। सभी डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे डीवी के समय। जो भी फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे सब के सब चेक होते हैं मैनुअली एग्जाम के बाद डीवी के समय। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग इस परीक्षा अथवा आगामी परीक्षा में भाग लेने से आपको वंचित कर देगा। आपको लाइफ टाइम भी बैन किया जा सकता है या 5 साल 10 साल के लिए बैन किया जा सकता है यदि आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आवेदन में दिया होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी गलती आपको फॉर्म में भरते समय नहीं करनी थी। कुछ यदि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है तो अभी भी समय है, एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यदि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा, यदि आप एलिजिबल नहीं थे उसके बावजूद आपने फॉर्म भरकर एडमिट कार्ड अपना ले लिया है तो अभी भी समय है, संभल जाइए और परीक्षा छोड़ दीजिए। परीक्षा केंद्र पर जहां आपका एग्ज़ाम होना है कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है, कुछ भी आपको स्मार्ट वॉच वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर नहीं जानी है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर में बस आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड का 2 कॉपी होगा, एक पेन और आपका एक आईडी प्रूफ। इसके अलावा कुछ भी आपको सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में बीपीएससी ने बताया है कि 2 पालियों में 15 मार्च को एग्ज़ाम होगा। पहली पाली 9:30 से 12 के बीच में होगी, यानी कि 8:30 से पहले आपको एंट्री ले लेनी है। दूसरी पाली 2:30 से 5 के बीच में होगी। दूसरी पाली प्राइमरी का है, पहली पाली 6 to 8 का है। सेकेंड पाली में आपको 1:30 बजे से पहले एंट्री ले लेना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कोशिश करना है 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच जाएं। सेंटर पर एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। ओएमआर शीट के बारकोड का स्कैनिंग किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा हर कमरे में, तो आपकी भी वहां रिकॉर्डिंग की जाएगी और लाइव कंट्रोल रूम से आपको देखा भी जा सकता है। लास्ट आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपके फॉर्म में फ़ोटो गलत हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपने गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया, तो ये घोषणा पत्र है, इसे आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये पूरा भर के। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेरा फ़ोटो या हस्ताक्षर में गड़बड़ी है, इमेज स्पष्ट नहीं है, अपठनीय है या रिक्त है,
तो आपको ये भरना है, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, राजपत्रित अधिकारी से वेरीफाई करवाना है, हिंदी भाषा में अपना साइन, अंग्रेजी भाषा में अपना साइन, और इसे लेकर जाना है सेंटर पर। बाकी बेस्ट ऑफ लक है आपको हमारी तरफ से। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ज़्यादा परेशान अब मत होइए। अंत समय में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। सीटें इस बार अच्छी खासी हैं, आवेदन कम है, तो आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी नौकरी इस बार निश्चित है। अटेम्प्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। अटेम्प्ट को लेकर दोस्तों आप परेशान मत होइए। फिलहाल 3 ही अटेम्प्ट हैं, लेकिन अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, ये आप मानकर चलिए। 3 बार मौका है, लेकिन ये बढ़ेगा, ये जानकारी निकल कर आ रही है। सक्षमता परीक्षा में 3 से अटेम्प्ट 5 हो गया। सरकार 3 बार में आपको बाहर नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल 3 ही है, ये आप समझिएगा। और ये आपका वर्गवार 3 बार होगा, ये भी आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 बार प्राइमरी का एग्जाम दे लिया तो आपका अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा। आपके पास 3 बार 6 to 8 का भी अटेम्प्ट रहेगा, 3 बार माध्यमिक का और 3 बार उच्च माध्यमिक का। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमने फॉर्म भर दिया, हमारा अटेम्प्ट गिना जाएगा या फिर एग्जाम में बैठने पर गिना जाएगा। तो इसको लेकर कहीं कोई लिखित आदेश तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट का मतलब ही हुआ कि एग्जाम में बैठकर परीक्षा अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप मत सोचिए कि TRE 4 में बैठेंगे अटेम्प्ट हमारा बर्बाद हो जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरा है, एलिजिबल आप हैं, ठीक है, और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक भी हुई है तो एग्ज़ाम आप दीजिए। अटेम्प्ट को लेकर अभी परेशान आप मत होइए। बाकी आगे कोई अपडेट आती है, सूचना आती है, आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।